अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में वर्तमान में सर्वाधिक प्रकोप किस खरपतवार का है। प्रश्न पूछा गया है कि भारत में वर्तमान में सर्वाधिक प्रकोप किस खरपतवार का है। ये प्रश्न इस बार आने की पूरी संभावना है, इस बार पूरी संभावना है इस प्रश्न के आने की। जवाब देना है आपको कि वर्तमान में सर्वाधिक प्रकोप किस खरपतवार का है। ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर ए है गाजर घास, ऑप्शन नंबर दूसरा है पार्थेनियम, तीसरा है कांग्रेस घास और ऑप्शन नंबर चौथा है उपरोक्त सभी। भारत में वर्तमान में सर्वाधिक प्रकोप किस खरपतवार का है। जवाब देना है भारत में वर्तमान में सर्वाधिक प्रकोप किस खरपतवार का है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रकोप किस खरपतवार का है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, गाजर घास, पार्थेनियम, कांग्रेस घास या ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो वर्तमान में भारत में देखो, कुछ बच्चों ने जवाब दिया है इसका गाजर घास, कुछ बच्चों ने इसका जवाब दिया है गाजर घास, कुछ बच्चों ने पार्थेनियम दिया है, कुछ बच्चों ने उपरोक्त सभी दिया है। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। यानी कि जो गाजर घास होती है उसी को अपन पार्थेनियम बोलते हैं, इसी को अपन कांग्रेस घास भी बोलते हैं। पार्थेनियम यानी कि पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस, क्या बोला जाता है, पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और इस पर पूछता है फूल किस कलर के आते हैं, तो इस पर फूल आते हैं सफ़ेद कलर के। किस कलर के फूल आते हैं, सफ़ेद कलर के फूल आते हैं। सर्वाधिक प्रकोप है पूरे भारत के अंदर और इससे इसके संपर्क में जब मनुष्य आ जाता है तो उससे स्किन एलर्जी हो जाती है। क्या हो जाती है, स्किन एलर्जी हो जाती है या खाज खुजली हो जाती है। खाज खुजली हो जाती है त्वचा के ऊपर या चमड़ी के ऊपर। आ गई बात समझ में। तो भारत में वर्तमान में सर्वाधिक प्रकोप कौन सा है, गाजर घास का है, जिसे पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस या कांग्रेस घास के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से समझ लेना इसको या याद कर लेना। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। आ गई बात समझ में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल पूछा गया है, खरपतवार नियंत्रण हेतु कौन सा यंत्र उपयोगी है। एक चीज़ मैं बता देता हूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आपको अगर एग्रीकल्चर की से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको उस एग्ज़ाम के अंदर आपको एक टॉपिक से सवाल जरूर देखने को मिलेगा और वो है कौन सा टॉपिक, खरपतवार। खरपतवार से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि खरपतवार 33% हानि पहुंचाता है। कितने प्रतिशत हानि पहुंचाता है, खरपतवार लगभग 33% हानि पहुंचाता है फसल को। इसीलिए क्या इस टॉपिक से सवाल पूछा ही जाता है। 33% पहुंचाता है, या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सर्वाधिक हानि पहुंचाता है। ठीक है, सर्वाधिक हानि पहुंचाता है, तो इस टॉपिक से सवाल पूछा ही जाएगा। तो अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि खरपतवार नियंत्रण हेतु कौन सा यंत्र उपयोगी है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में ब्लेड हैरो, दूसरा है सीड ड्रिल, तीसरा है बेसिन लिस्टर और चौथा है नैपसेक स्प्रेयर। जवाब दीजिए, खरपतवार नियंत्रण हेतु कौन सा यंत्र उपयोगी है। खरपतवार नियंत्रण हेतु कौन सा यंत्र उपयोगी है। खरपतवार नियंत्रण हेतु कौन सा यंत्र उपयोगी है। ऑप्शन नंबर ए ब्लेड हैरो, दूसरा है सीड ड्रिल, तीसरा है बेसिन लिस्टर और चौथा है नैपसेक स्प्रेयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। देखिए, जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन अब देखिए, सीड ड्रिल का इस्तेमाल किस में करते हैं, सीड ड्रिल का इस्तेमाल किस में करते हैं, बीज की बुआई में। किसके अंदर करते हैं, बीज की बुआई करने के लिए सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर बेसिन लिस्टर की बात करें तो थाला बनाने के लिए। थाला का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा जब पेड़ लगाया जाता है तो उसके चारों तरफ क्या की जाती है, उसके चारों तरफ एक गोल घेरा बनाया जाता है। उस घेरे को क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उस घेरे के अंदर आकर क्या हो, उस घेरे के अंदर आकर आपका जो पानी है वो पानी रुक सके। तो इसीलिए वो जो थाला होता है उस थाले को अपन क्या बोलते हैं, उस थाने को बेसिन बोलते हैं। और उस थाने को बनाने की मशीन जो होती है वो बेसिन लिस्टर कहलाती है। तो आपसे पूछ ले कि थाला बनाने वाली मशीन कौन सी है, तो बेसिन लिस्टर थाला बनाने वाली मशीन है। आ गई बात समझ में। फिर वो आपसे कभी कभी पूछता है कि कीटनाशी का छिड़काव करने वाली मशीन है। तो कीटनाशी का छिड़काव करने वाली मशीन का अगर पूछता है तो नैपसेक स्प्रेयर जो है वो क्या है, कीटनाशी का छिड़काव करने वाली मशीन है। और ये हैंड से चलती है, हैंड यानी कि हाथों से चलती है। इसको हस्तचालित भी बोला जाता है, हस्तचालित कीटनाशी छिड़काव की मशीन भी इसको बोला जाता है। आ रही है बात समझ में। तो खरपतवार नियंत्रण हेतु कौन सा यंत्र उपयोगी है, खरपतवार नियंत्रण हेतु ब्लेड हैरो है। और सीड ड्रिल, बेसिन लिस्टर और नैपसेक स्प्रेयर किस किस काम आते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। आगे बात समझ में।
चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अम्लीय मृदा में कौन सा खरपतवार अधिक उगता है। अम्लीय मृदा में कौन सा खरपतवार अधिक उगता है, इसका जवाब देना है आपको। ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर ए है दूब घास, दूसरा है कांस, तीसरा है लटजीरा और चौथा है नागफणी। क्या होगा इसका जवाब। अम्लीय मृदा में कौन सा खरपतवार अधिक उगता है। अम्लीय मृदा में कौन सा खरपतवार अधिक उगता है, जवाब देना है अम्लीय मृदा जिसको अपन सुधारने के लिए चूने का इस्तेमाल करते हैं। चूना यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का इस्तेमाल करते हैं, उसका जवाब देना है आपको। दूब घास, कांस, लटजीरा या नागफणी। वेरी इंपॉर्टेंट है, जवाब दीजिए क्या होगा इसका जवाब। बच्चे बहुत कम हैं, बच्चे लाइव बहुत कम हैं। आज मैं आप लोगों से हमेशा बोलता हूं लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते उसको। देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा दूब घास। क्या होगा, दूब घास। दूब घास जो होता है वो अम्लीय मृदा में कौन सा खरपतवार अधिक उगता है, तो दूब घास अधिक उगता है। अब देखिए ये किस प्रकार से हुआ। देखिए अम्लीय मृदा कहाँ पर होती है, जहाँ पर क्या होता है, अम्लीय मृदा वहाँ पर होती है जहाँ पर अधिक बरसात होती है। क्या होती है, अधिक बरसात होती है। आ रही बात समझ में, थोड़ा लॉजिक है वो समझना। अधिक बरसात होती है वहाँ पर क्या होती है, अम्लीय मृदा होती है। और अधिक बरसात यानी कि अधिक बरसात वहाँ पर होगी, वहाँ पर क्या होगा, दूब घास उगेगी। क्या होगा, दूब घास उगेगी। तो इसी हिसाब से आप थोड़ा लॉजिक लगा के याद कर सकते हो। हर चीज़ को रटना जरूरी नहीं है, हर चीज़ को रटना नहीं है। आप अपनी खुद की फनी सी ट्रिक ही बनाओ, कैसे ही बनाओ, फनी ट्रिक बनाओ, कैसे भी बनाओ, लेकिन ट्रिक बना के याद करो ताकि आप लंबे समय तक उस प्रश्न को याद रख सको। आगे बात समझ में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला सवाल है हमारा एलिलोपैथी। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि एलिलोपैथी का संबंध है। एलिलोपैथी का संबंध बताना है। एलिलोपैथी क्या होता है, एलिलोपैथी का संबंध बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में खरपतवार, दूसरा है सिंचाई, तीसरा है उर्वरक, चौथा है भू परिष्करण। एलिलोपैथी का संबंध क्या है बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। एलिलोपैथी का संबंध बताना है। एलिलोपैथी का संबंध, एलिलोपैथी का संबंध क्या है। देखिए एलिलोपैथी की अगर बात करें तो एलिलोपैथी का संबंध सीधा सीधा ये है कि इसका जो संबंध है वो किससे है, खरपतवार से। किससे है, खरपतवार से है। एलिलोपैथी का संबंध खरपतवार से है। और ये किस प्रकार से प्रभावित करती है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे ये आपके पास में एक पौधा है, ये किसका है, ये आपके पास में एक पौधा है, ये पौधा है आपके पास में खरपतवार का। किसका है, खरपतवार का है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। और जो दूसरा पौधा है आपके पास में, वो दूसरा पौधा आपके पास में किसका है, किसी अन्य फसल का है। आ रही है बात समझ में, किसी अन्य, जैसे आप मान लो कि मक्का का है। ठीक है, अब इसकी जो जड़ें हैं, इन जड़ों से कुछ रसायन निकलेंगे जो इस मक्का की फसल पर क्या करेंगे, हानिकारक प्रभाव डालेंगे। कौन सा प्रभाव डालेंगे, हानिकारक प्रभाव डालेंगे। यानी कि खरपतवार से जो रसायन निकलते हैं उसका फसल पर पड़ने वाला हानिकारक प्रभाव क्या कहलाता है, एलिलोपैथी कहलाता है। और ये एलिलोपैथी खरपतवार से संबंधित है। आगे बात समझ में। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस अगर आप रोजाना सोल्व करना चाहते हैं, रोजाना अटेंड करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक करें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज भी बच्चे बहुत कम थे और आप लाइव सेक्शन में आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की क्लास कैसी लगी। जिस बच्चे का कमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा उस बच्चे का नाम मैं नेक्स्ट अगले दिन क्लास में लूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन घर पर ही रहिए क्योंकि बाहर तो कोरोना है।